पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की पुलिस में कोई हिंदू हिस्सा बना है। जी हाँ, पाकिस्तान पुलिस में यानी PASP में राजेंद्र मेघवार नाम के हिंदू शख्स अधिकारी बन गए। इससे एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में ये गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं, यानी उनको इक्वल राइट्स हासिल हैं। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके इरादे ठीक ना हुए, ठीक है, अगर उसके जहन में कोई खारबाजी हुई तो वो फिर नहीं ना, वो तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा। ये उसका मुल्क नहीं है, नहीं है। ये भी मंदिर बनाने पे बजट लगाए, नून लीग वैसे लगा तो रही है। बाकी पे काम पहले करके बाद में मंदिर बनाने पे बजट लगाए, क्योंकि बाकी बजट फंसे पड़े और मंदिर बनाना ये तो नहीं ठीक ना कि आप मतलब बाकी आप कहीं पे मतलब पाकिस्तान के अंदर जब मस्जिदें हैं, मस्जिदों को हम अपना हक समझते हैं ना, तो मंदिर उनका हक है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? जैसे कि अभी रिसेंट कश्मीर में कितने सालों से होता आ रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता आ रहा है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भर्ती कर लिया गया है पुलिस के अंदर, ASP की नौकरी दे दी गई है, तो क्या गलत है? वो मेरिट पर आया। मुझे लगता है कि नहीं। इज अ पाकिस्तानी मतलब मुसलमान है, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है, ये पहले उस पर तो काम करे। 1947 के बाद पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू लड़का पाकिस्तान सिविल सर्विस का एग्जाम देकर टॉप करके पाकिस्तान पुलिस में ASP के पद पे तैनात हुआ है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की लड़कियों का कहना है कि अगर ये गद्दार निकल गया और मुसलमानों के खिलाफ ही अगर काम करने लगा तो दोस्तों, जब आप पाकिस्तानी लड़कियों का रिएक्शन देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये पाकिस्तान की लड़कियां, पाकिस्तान के लोग इस तरह की बातें आखिर सोचते क्यों हैं। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। निम्रा जी का वीडियो है तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आइए थोड़ा पाकिस्तानी लड़कियों का वीडियो देख लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके इरादे ठीक ना हुए, ठीक है, अगर उसके जहन में कोई खारबाजी हुई तो वो फिर नहीं ना, वो तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा। ठीक है, तो जो मुसलमान अपॉइंट किए हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो भी यार अपने अपने ऊपर होता है, अपना दीन ईमान होता है। कोई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और बहुत ही कोई ना खयानतबाजी के साथ काम कर रहा है। ये हर किसी का अपना अपना होता है। नहीं, देखिए, जब किसी माइनॉरिटी को ऐसा हक दे दिया जाता है ऑफिशियली, तो हम ये क्यों कहते हैं कि पता नहीं वो हमारे लिए काम करेगा या काम नहीं करेगा? ऐसा क्यों? जब कोई मुसलमान को अपॉइंट किया जाता है तब ये बात क्यों नहीं आती कि वो ऐसा करेगा? यार ये बस क्या कर सकते हैं, दे दी जाती है ड्यूटीज़। वो इंसान के अपने दिल पर डिपेंड करता है, अपने ईमान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसका मिसयूज़ करे या अच्छा यूज़ करे। वो तो अपॉइंट करके सही किया क्या हमारे ऑफिशियल लेवल पर? ये देखिए, फिर वही बात, अगर उसके थॉट्स इंट्यूशंस अच्छे हुए हमारे मुल्क को लेकर, तो फिर हमारे मुल्क को लेकर उसका मुल्क नहीं है मतलब, तो वो पाकिस्तान में है। हाँ, तो फिर हमारे मुल्क के लिए वो पुलिस आर्मी में आया ना। नहीं, ये उसका मुल्क नहीं है। नहीं है कैसे? उसका भी मुल्क है। देखिए, हमने नहीं पाबंदी लगाई, फिर ये लोग कहते हैं कि वही पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? हमारे कानून ने इजाजत दी है। हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? परचम देख लें, 2 रंग हैं, जिसमें माइनॉरिटीज का भी रंग है। कहा गया गैर मुस्लिम भी उतने ही हकदार है पाकिस्तान के जितने मुस्लिम हैं। भी नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? जैसे कि अभी रिसेंट कश्मीर में कितने सालों से होता आ रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता आ रहा है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। मैंने इंडिया का नाम लिया बीच में? नहीं लिया नाम? नहीं। जो इंडिया के अंदर है वो कौन है? वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? मुस्लिम्स तो है ना। नहीं, मुस्लिम्स बात की बात है, वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? इंडियंस है। वो इंडियंस है। मैंने इंडियंस की बात की नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? वो पाकिस्तानी है। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों की। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू बसता है, क्रिश्चियन बसता है, सिख बसता है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अगर वो वहाँ से ऐसा ही कर रहे हैं तो अपना पाकिस्तान से कोई देख के करना चाहिए। क्यों? हम क्यों बाहर की कंट्रीज में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें उससे क्या लेना देना? अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भर्ती कर लिया गया है पुलिस के अंदर, ASP की नौकरी दे दी गई है, तो क्या गलत है? वो मेरिट पर आया। मुझे लगता है कि नहीं। इज अ पाकिस्तानी, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान में खाता है, वो पाकिस्तान। अगर वो शुरू से मतलब यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे सब है, फिर तो हो सकता है। क्योंकि अगर वो स्पेशल वहाँ से आया है और अब तो वो नहीं, वो फिर वहाँ से यहाँ नहीं आया, वो पाकिस्तानी है। फिर कोई मसला नहीं। अगर वो पाकिस्तानी है, यहाँ का रहने वाला है, पैदा यहाँ पे, उसकी सारी फैमिली यहाँ पे, फिर तो कोई मसला नहीं। फिर तो उसका बनता है अगर वो मेरिट पे है तो। अगर तो वो यहाँ का नेशनल है तो ज़रूर करें, अदरवाइज। डू यू रिस्पेक्ट माइनॉरिटीज? या समहाउ। हुकूमत अब मंदिरों की रेनोवेशन पर भी बजट लगा रही है। रिसेंटली बाउली साहब टेम्पल की रेनोवेशन पर 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज कर दिया गया है। क्या इस तरीके के काम करने से हम मुल्क पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद बढ़ा सकते हैं या नहीं? देखिए, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के कामों पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत से काम है। आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सबसे पहले तो इस पर फोकस करें। मुल्क का काम नहीं है क्या?
हिंदुओं की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की फिक्र करना ये मुल्क का काम नहीं है, मुल्क से बाहर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करें उस पर काम ज़रूर करें, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तानी हैं जो रह रहे हैं यहाँ के, जो नेशनल हैं, मतलब मुसलमान हैं, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है ये, पहले उस पर तो काम करें। एक काम करें हम अपने पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, पहले उस पर तो काम करें। कितने देश मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही है ना, इस पर गैर मुस्लिमों को कोई हक नहीं है। है, लेकिन पहले अगर उनके हकूक पूरे हो जाए मुस्लिम्स के, तो फिर ज़रूर उसके बाद उस पर फोकस किया जाए। ये भेदभाव आया कहाँ से कि मुसलमानों के हकूक पूरे हो जाए फिर हम जाएंगे गैर मुस्लिमों पर। झंडा कहता है आपके मुल्क के सिटीजन्स बराबर हैं, ग्रीन वाइट। झंडा ये बताता है कि आप सब पाकिस्तानी हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों कर रहे हैं हम, ये बताइए। मरियम नवाज ने कहा कि हम सब एक हैं, उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट की। हुकूमत अब मंदिरों पर भी बजट लगा रही है, तो ये उनका हमारा मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहाँ से आई? वो हमारे बहन भाई हैं। जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन डिफरेंट है इसलिए हम उनको उनका कर देंगे कि वो उनके काम है, हमारे पहले होने चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सोचना यही है कि उनके काम की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उसमें बेशक वो भी हैं बीच में। मैं ये चीज़ पे बात कर रही हूँ कि देखिए जो मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, एटलीस्ट पहले बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है? बाकी कौन सी? देखे ना, इस तरह तो कई मस्जिदें भी हैं जिनका कोई हाल नहीं है, आप जाके वहाँ पे देखिए पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए तो मेन पहले वही आता है। मस्जिद आती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जो नहीं हो पा रही हैं बीबी। मस्जिदों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो आप ना ज़्यादा करें। आप थोड़ा, अब आप जो कंपैरिजन कर रही हैं, हालांकि टॉपिक मेरा माइनॉरिटीज़ पर है, आप बीच में मुसलमानों को घसीट रही हैं। टॉपिक मेरा है माइनॉरिटीज़ पर, उनके हिंदू टेम्पल्स पाकिस्तान में बहुत कम है, जिस पर हुकूमत अब बजट नाफिज कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। एक जो पाकिस्तान पर ठप्पा लगा हुआ है कि गैर मुस्लिम यहाँ गैर महफूज है, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी प्रमोट कर सकते हैं। तो वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस पॉजिटिविटी? देखिए मुझे तो लगता है पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, जब तक वो थोड़ा कम होगा, देखिए हम IMF से कितना कर्जा लिए जा रहे हैं। चले मंदिर नहीं बनाते, चले हिंदुओं को भर्ती नहीं करते, कर्जा उतर गया। कर्जा उतरने की बात नहीं है, वो जब तक नहीं उतरेगा पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसे ठीक होगी, आप खुद बताएं। एक मंदिर पर बजट ना लगाने से, हिंदुओं को भर्ती ना करने से, नहीं कह रही वो लगाएं, वो उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, लेकिन IMF को भी तो देखे ना, बाकी मुल्कों से जो कर्जे हैं वो भी तो थोड़ा थोड़ा साथ देखे ना। जब तक वो नहीं उतरेंगे हमारी रेपुटेशन कैसे ठीक होगी? मतलब बाहर आप देखें, दुबई तक ने अभी तक मतलब काम लटके हुए, मेरे अपने कजन्स के काम लटके हुए, वहाँ उनकी एंट्री बंद की हुई है, उनके वीज़ा बंद किए, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी है, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके ये करते हैं, वो करते हैं। और अब तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी में कि माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल आम हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज करें, अगर एहतजाज पॉसिबल हो तो। कौन एहतजाज? आवाम करे, और सबसे पहले यूथ करें, मुस्लिम्स। हाँ ऑब्वियसली। आपको लगता है मुसलमान निकलेंगे गैर मुस्लिमों के लिए? निकलना चाहिए, क्योंकि इंसान है ना वो पहले। और अगर उनका बेवजह कत्ल हो रहा है, जैसा कि हुआ है सरगोदा के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे वाक़े, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़े आते रहते जाते हैं, तो इसके निकलना चाहिए। आपको लगता है इस तरह से माइनॉरिटीज़ की तादाद बढ़ सकती है, जिस तरह की हुकूमत अब स्टेप्स ले रही है? जो यहाँ पर मौजूद है वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, और कत्लेआम करने से वो कम तो होंगे नहीं, तो बढ़ने का सवाल इतना ऑब्वियस नहीं है। समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं? जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कत्लेआम करने से वो कम तो होंगे नहीं ना, तो फिर बढ़ना भी इस तरह से इतना ऑब्वियसली तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। 2 दिनों में 2 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे ही बढ़ेंगे। हुकूमत में शऊर, हुकूमत कह रही हूँ, आवाम में शऊर कैसे लाए? जैसे मुझ में है वैसे ही अपने कैसे इनको ब्रॉड करके और रिसर्च करके, और अब इस्लाम को अगर हम कितना फॉलो करते हैं उसके बारे में हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि इस्लाम ही हमें कहता है कि आप जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग होते हैं उनको इज्जत दें, उनका मजाक मत उड़ाएं, उनको मतलब मार नहीं सकते बेवजह। जैसे सवात में हुआ था, हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन सवात में वो दिया था, वो मुस्लिम ही था सवात में, जो उनको जिंदा जला दिया था बगैर किसी सबूत के। और जो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको तो लोग सुनने को ही नहीं आएंगे फिर इस तरह से, तो अगर अपना को इस तरह से जलाते रहेंगे। तो आई थिंक लोगों को एक ब्रॉड व्यू से देखना चाहिए और बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए और सबूतों के बल पे करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, और हुकूमत जो है वो इन सबको रिड्यूस करने में, इन सबको ख़त्म करने में अब प्लानिंग कर रही है। अच्छा कर रही है हुकूमत, ये भी कर बनाने पे बजट लगाए, नून लीग वैसे लगा तो रही है। बाकी पे काम पहले करके बाद में मंदिर बनाने पे बजट लगाए, क्योंकि बाकी बजट फंसे पड़े और मंदिर बनाना ये तो नहीं ठीक ना कि आप मतलब बाकी आप कहीं पे मतलब पाकिस्तान के अंदर जब मस्जिदें हैं, मस्जिदों को हम अपना हक समझते हैं ना, तो मंदिर उनका हक है। लगाएं बजट, खुल कर लगाएं बजट। हाँ ये भी ठीक हो सकता है। देखिए मैं इस बारे में मैं काफ़ी श्योर नहीं हूँ, ना कि मैंने इस बारे में कभी सोचा है, मैं सोचूँ नहीं फंसा पड़ा। जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो दे, क्योंकि वो हम में से ही है कि वो अलग नहीं है पॉइंट। लेकिन मैं इस बारे में इतना जानती नहीं थी, ना मैंने कभी सोचा, तो इट्स अ डाउट। लाइक मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मंदिर में बजट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। दोस्तों वीडियो हो गया है खत्म। आपने देखी पाकिस्तान की लड़कियों की राय। पहली वाली लड़की तो एकदम से कह रही है कि आखिर क्यों, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही हक है वहाँ के नौकरी या फिर जो भी वहाँ पे सुख सुविधा या फिर जो भी सरकार की तरफ से मिलता है उस पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। दूसरी वाली तो कहती है कि ये हिंदू है यानी कि ये इंडियन है।
पाकिस्तान में हिंदू होना मतलब कि उसको ये लोग पाकिस्तानी नहीं बल्कि उसको इंडियन मानते हैं। तीसरी वाली लड़की ने कुछ पॉजिटिव बातें की, लेकिन लास्ट में उसने भी भंड मचा दिया मंदिर के नाम पे दोस्तों। पाकिस्तान के सरकार ने 10 मिलियन डॉलर शायद इस तरह के कोई फंड पास किए हैं किसी मंदिर के लिए जो पाकिस्तान में है, उसके रेनोवेशन के लिए। इस पर भी आपत्ति है। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचती है, तो मैं बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आधी रोटी खा लेना, थोड़ा कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना और पढ़ा के इस भाई के जैसा बनाना, जो लगभग पाकिस्तान के जन्म से लेकर अभी तक, जो भी इसका इतिहास है, इसमें कोई पहला हिंदू है जिसने मेरिट पर एएसपी के पद पर आया। दोस्तों, इससे पहले भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक हिंदू जज थे, जिनका नाम भगवान दास था, उनको अपॉइंटमेंट किया गया था। और पाकिस्तान के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको विरोध करके फिर उनको उनके पद से हटवा दिया था। तो इस तरह की तो बातें पाकिस्तान में आम हैं, लेकिन मेरा हिंदुओं से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पढ़ाई करो। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के लोग गोरे, चिट्टे, स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन दिमाग से पैदल होते हैं। शकल, सूरत, कपड़े से तो बहुत ही हाई हाई क्वालिटी, हाई क्लास के लोग लगते हैं, लेकिन दिमाग इनके पास बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा, इन लड़कियों की राय सुनी, जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।